श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 अक्टूबर को कार्तिक मास के सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन छठ पूजा का भी बहुत ही विशेष सा दिन है और मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी भाइयों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 अक्टूबर को कार्तिक महीने के सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन छठ पूजा भी है, जो कि इस दिन को और भी खास और भी विशेष बनाता है। तो मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी की सारी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरी करें, यही मेरी कामना है। तो आज इस कार्तिक मास के सोमवार पे शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अब हमें वो नाम कैसे बोलना है, पहले किसका नाम बोलना है, बाद में किसका बोलना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ों को चढ़ाना है, इन सभी की बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी भी सोमवार का दिन आए, मैं किसी उपाय में कहूं या मैं किसी उपाय में ना कहूं, आप सभी लोगों को बेल पत्र लेना अनिवार्य हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं, क्या लेना अनिवार्य होता है? बेल पत्र। तो आज के इस उपाय में हम सभी को मात्र 1 बेल पत्र लेना चाहिए। कितने? मात्र 1 बेल पत्र। अब इस 1 बेल पत्र के साथ में तांबे का लोटा भी तो लोगे और इसके अंदर क्या भरोगे? जल भरोगे। जल के अंदर गंगा जल डालोगे और फिर कहाँ पे जाना है? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में फेस रखिएगा अपना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके अब आपको छोटा सा काम करना है। वो रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा छोटा सा काम है? देखो, जैसे महादेव का शिवलिंग है, आपको पता है कि भोले शंकर का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है, लेकिन भोले शंकर की बेटियों में सिर्फ एक ऐसी बेटी है जो शिवलिंग पे विराजमान होती है, बाकी की 5 बेटियां शिवलिंग के ऊपर विराजमान नहीं होती। वो कौन सी पुत्री है भोलेनाथ की जो शिवलिंग पे विराजमान है? उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। यही तो स्थान है उनका। अरे बताओ, यही तो स्थान है ना। लेकिन अब बाकी की जो 5 बेटियां हैं, उनका स्थान कहाँ पे होता है? हर पुत्री अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है ना। आप सभी भी करते होंगे अपने पिता से प्रेम। तो भोले शंकर की बेटियां भी क्या हैं? अपने पिता से प्रेम कर रही हैं। तो पिता से प्रेम होने की वजह से जो उनकी बेटियां हैं, वो 5 बेटियां भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जो कलश नहीं लटका होता है, उसी कलश में उनका वास होता है ना। अब कलश से जो पानी बूंद बूंद करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, वो कौन गिराती हैं? भोलेनाथ की 5 बेटियां, जिनका नाम क्या है? नोट करिएगा। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। रिपीट कर रहा हूँ, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। यही वो 5 बेटियां हैं जो बूंद बूंद करके जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराती हैं। आपके पास में जो 1 बेल पत्र है, उस 1 बेल पत्र को जो कलश महादेव के शिवलिंग के ऊपर लटका हुआ है, उसी कलश से टच करा करके और उन्हीं की 5 बेटियों का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या किया आपने? उसको टच किया अपने हाथों से बेल पत्र को। टच करने के बाद में फिर बेल पत्र को किसके नाम से टच कराओगे? रिपीट करो जल्दी। एक मिनट, मिट गया भाई, कोई बात नहीं, ऐसे बना दे रहा हूँ। तो इस कलश से पहले किसके नाम से टच कराओगे? जया, ठीक। फिर टच कराना विषहरा, फिर सामलीबारी, फिर देवतली, फिर देव। ऐसे टच करा के और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी आपके परिवार के, जो भी आपकी फैमिली के कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, उनका स्मरण करते हुए अगर आप चढ़ाते हो तो इससे परिवार में कभी संकट, दुख, दुविधा, तकलीफ़ें नहीं आती है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। बाकी बाद में आप 1 लोटा जल भी ज़रूर चढ़ाइएगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे? दूर्वा के साथ में। अब ये दूर्वा का ये उपाय बहुत ही प्यार से समझेंगे। जैसे देखो, सोमवार का दिन है, साथ ही साथ छठी मैया का भी दिन है। तो आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे नज़र, टोने, टोटके, हाय वगैरह लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है ना। उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। ये बहुत स्पेशल सा उपाय है। इसको करने की जो टाइमिंग है वो है शाम को। सुबह के टाइम इस उपाय को नहीं कर सकते। और दूसरा नियम है इस उपाय का कि जब आप इस उपाय को करो
तो कोई भी इंसान आप लोगों को देखे नहीं इस उपाय को करते समय, ठीक है ना। देखने का ये मतलब है कि कोई आप इस उपाय को कर रहे हो तो कोई टोके नहीं, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना, इस टाइप से कोई टोके हो कि नहीं। ठीक, क्या करना है, आपको दूर्वा लेनी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दूर्वा लेना। दूर्वा के साथ में चावल के दाने लेने, कितने लेने हैं, 31, ज़्यादा नहीं, मात्र 31 चावल के दाने लेने हैं। वो खंडित हो तो भी चलेगा, खंडित नहीं हो तो भी चलेगा, उसमें भी कोई दोष, कोई दुविधा, तकलीफ़ें नहीं, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, अब पहुंच जाना एक छोटा सा लाल कपड़ा लेकर के, ठीक, लेके कहाँ जाओगे, पहले समझो। जो लाल कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, उस लाल कपड़े पे जो भी दूर्वा आपने ली है, पहले उस दूर्वा को रखना, और फिर जो चावल के दाने आपने लिए हैं, उन चावल के दाने को भी इन्हीं लाल कपड़ों में रख करके इसकी पोटली बनाना। एक नाम है महादेव का, उस नाम को ध्यान रखना। नाम कौन सा है, विश्वकर्मेश्वर महादेव। एक बार और बोल रहा हूँ, विश्वकर्मेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इस लाल कपड़े की छोटी सी पोटली बनाना। प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, आपके घर पे ही तो आ रही है। तो क्या करोगे, जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में आप इस कपड़े को लेकर क्या करोगे, घूमना, और घूमने के बाद में आप इसे लेकर के अपने घर के बाहर जाना, और आपके घर के पास में जो हरा भरा पेड़ हो उसके नीचे चुपचाप फेंक करके चले आना। इससे आपके घर में नज़र नहीं लगती है। एक बार और बता रहा हूँ कि आप इस उपाय को अगर करो तो चाहे वो घर का आदमी हो या कोई बाहरी आदमी हो, इस उपाय को करते समय कोई इंसान आपको टोके नहीं, कोई इंसान आपको रोके नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे, कमल गट्टे के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना होगा, वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कमल गट्टा। तो सबसे पहले कमल गट्टे का ये उपाय हम करने जा रहे हैं, तो इसके हमके फ़ायदे क्या होंगे। कमल गट्टा देखते ही आपके माइंड में बस एक चीज़ आनी चाहिए स्पेशली, और ये स्पेशली हम उपाय किसके लिए करेंगे भाई, पैसा, धन संपदा घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को निश्चित और निश्चित रूप से करेंगे, ठीक। इस उपाय का नियम क्या है कि थोड़ा सा कमल गट्टा लेंगे, थोड़ा सा मतलब 2, 4, 10 दाने कमल गट्टे के ले लेना है ना। कमल गट्टे के दाने लेने के बाद में इस प्रकार से आपको बेलपत्र भी लेनी है, कितनी, 1 बेलपत्र। अब आप लोगों को चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, लेकिन जाने से पहले तांबे के पात्र में जल को ले जाना मत भूलना, और उसी जल के अंदर जितने कमल गट्टे आपने लिए हैं, उन कमल गट्टों को जल के अंदर यानी कलश के अंदर क्या करना है, आपको डाल देना है। अब आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई भी वीडियो मैंने बनाई है, आपको समझाया है कि बीमारी का कोई उपाय हो या धन संपदा का उपाय हो, हम सभी को किसका ध्यान करना चाहिए, कुंदकेश्वर महादेव, है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते चढ़ाएंगे। एक बार और बोल रहा हूँ, सुनिएगा। आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रिद्धि सिद्धि के नाम से चढ़ाएंगे, और दूसरा बेलपत्र नहीं लेना है, उसी बेलपत्र को फिर उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, है ना। इस प्रकार से जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना, और फिर आपको जो मैंने कमल गट्टे वाला जल दिखाया है, उसको पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप चढ़ा देते हो, तो इससे परिवार में संकट, समस्या, परेशानी, तकलीफ़ें नहीं आती, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है किससे, रुद्राक्ष के साथ में। अब ये रुद्राक्ष का उपाय कैसे करना है समझिएगा। जैसे देखो, आज के टाइम पे इतनी भाग दौड़ है ना हर इंसान की लाइफ में कि हर व्यक्ति परेशान रहता है, हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति। अब उस व्यक्ति की परेशानी को ख़त्म करने के लिए, उस व्यक्ति की परेशानी को दूर करने के लिए एक रुद्राक्ष लेना अनिवार्य है। ज़रूरी नहीं है कि वो 1 मुखी हो, 2 हो, कोई सा भी रुद्राक्ष आपके घर में पड़ा हो, बट वो असली होना चाहिए, है ना। क्या करिएगा, एक छोटा सा तांबे का पात्र ले लो, उस तांबे के पात्र में आप जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो, और यही जो मैंने आप लोग को दिखाया है क्या,
रुद्राक्ष। अब इस रुद्राक्ष को उसी कलश के अंदर डाल देना और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। यहाँ पर पहुंच करके कुछ भी नहीं करनी है, बस उस रुद्राक्ष के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके यही जल बहता हुआ जल से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना और रोकने के बाद में आप जो भी व्यक्ति घर में परेशान है, आपके बहुत टेंशन में रहता है, अगर उस व्यक्ति को आप खिला देते हो, उस व्यक्ति को अगर आप इस जल को आचमनी करा देते हो, पिला देते हो, तो उस इंसान का जो टेंशन होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। बाकी मैंने कोशिश तो की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।